नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ है। क्या वाकई ऐसा है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? चलिए इस बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्हें आप जानते ही हैं, उनकी ये बात सुन लीजिए। नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा जब से मैं बिहार आया हूं, भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो ये गाना ऐसा लगता है जैसे नीतीश जी के लिए ही बनाया गया हो। इमरान प्रतापगढ़ी की यह बात उसी वक्त वायरल हो रही है जिस समय सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर और छपरा की रैली में क्यों नहीं थे? मतलब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर क्यों नहीं आए? आप नीतीश कुमार का रिकॉर्ड जानते हैं। पिछले 10-11 साल में वो 3 बार एनडीए से नाता तोड़ चुके हैं और फिर वापसी कर चुके हैं। आखिरी बार उनकी वापसी कब हुई थी आपको याद है? 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। और उसके पहले क्या हो रहा था? अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका ही नाम लिया जाता है, उन्होंने बार बार बिहार जाकर कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे, बीजेपी से दोस्ती के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन हुआ क्या? दरवाजे खुल गए। अब एक बार फिर सस्पेंस है, सवाल पूछे जा रहे हैं और एनडीए के नेता लगातार दावे कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अपनी तरफ से आश्वासन दे रहे हैं। और वो आश्वासन क्या है, देख लीजिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। आपने देखा कि आपको ऐसा नहीं लगा कि सभी नेताओं की स्क्रिप्ट एक ही जगह लिखी गई है और सभी को वो दे दी गई है कि आप जाइए स्टेज पर जाकर नीतीश कुमार के बारे में ये बोल दीजिए। संजय झा तो नीतीश कुमार की पार्टी के ही नेता है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी वो तो भारतीय जनता पार्टी में है और उपेंद्र कुशवाहा की तो अलग पार्टी है। हाँ, एनडीए में सभी नेता हैं और सभी स्टेज पर आकर एक ही बात कह रहे हैं और वो बात नीतीश कुमार को खुश करने के लिए है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपने सत्ता पक्ष के नेताओं के स्क्रिप्ट को देखा, अब जरा विपक्ष के नेताओं की बात को भी सुन लीजिए। वहां भी आपको ऐसा ही लगेगा कि स्क्रिप्ट किसी एक जगह लिखी गई है और सभी नेताओं को दे दी गई है। जरा इसे भी देख लीजिए। भी अगर एनडीए को बहुमत आई तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे और केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। कि नीतीश जी को जब से एनडीए में वो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से। पीके यानी प्रशांत किशोर, जिनकी बिहार चुनाव में खूब बात हो रही है, वो दावा कर रहे हैं, आज से नहीं महीनों से दावा कर रहे हैं और लगातार दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ 14 नवंबर तक ही मुख्यमंत्री हैं। 14 नवंबर, ये तारीख आप जानते हैं ना, उस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बीच सवाल उठाया जा रहा है एक और, वो नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर है और ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं। देख लीजिए आप। नीतीश जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, ये तेजस्वी भी ये बात कह रहे हैं, ये सही है, और जनसुराज भी यह बात कर रहा है, वो भी सही है। इनको अब याददाश्त नहीं रह गई है और कुछ से कुछ करते रहते हैं, तो ज़्यादा दिन ये मुख्यमंत्री रहे भी, अगर मुख्यमंत्री पुनः चुनाव के बाद बनाए भी गए भाजपा द्वारा, तो ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को काफी तूल दिया जा रहा था, उसकी काफी बात हो रही थी। अमित शाह ने ऐसा क्या कहा था? अमित शाह ने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे चुनाव के बाद, इस पर जब उनसे सवाल हुआ
तो उन्होंने कहा था कि अगले मुख्यमंत्री का चुनाव जो विधायक चुनकर आएंगे वो करेंगे। और तब चिराग पासवान ने अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया था, उसे लेकर एक लंबी चौड़ी सफाई दी थी। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। चिराग पासवान का नीतीश कुमार को लेकर एक और बयान वायरल है। आपको याद होगा, हाल में छठ पर्व के दौरान नीतीश कुमार चलकर खुद चिराग पासवान के घर गए थे और उसके बाद चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का ही चयन करेंगे। आपको याद होगा 2020 में चिराग पासवान ने क्या किया था। चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे सीट बंटवारे के सवाल पर, और जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्होंने उन्हीं सीटों को चुनकर अपने उम्मीदवार वहां खड़े किए। और माना जाता है कि इससे जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एनडीए के अंदर बड़े भाई की हैसियत मिल गई। लेकिन आज चिराग पासवान के सुर बदल गए हैं। फिर जीतन राम मांझी भी हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा है, केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार में। वो किसी वक्त नीतीश कुमार से नाराज हो गए थे। क्यों नाराज हुए थे? क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर हटा दिया। लेकिन आज की तारीख में जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। कि चुनाव लड़ने के बाद जो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, प्राय उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। घूम फिर कर हम एक बार फिर लौट रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर। वो भी बिहार में जब भी आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बात नीतीश कुमार की ही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या बात हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, वो जरा देख लीजिए, फिर उसके बारे में आगे बात करें। अब नीतीश जी कहते हैं कि 20 साल में उन्होंने बिहार को बदल दिया। राहुल गांधी को भले ही बिहार में बदलाव न दिख रहा हो या उनको लग रहा हो कि 20 साल में बिहार नहीं बदला है, लेकिन बहुत सारे लोग याद दिला रहे हैं कि आज जो विपक्ष की सूरत है उसे नीतीश कुमार नहीं बदला है। लोग याद दिला रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके पहले का दौर जरा याद कीजिए। तब राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ आने के लिए कोई बड़ा दल तैयार नहीं था। ना अखिलेश यादव तैयार थे, उनकी समाजवादी पार्टी अलग थी कांग्रेस से, ना ही ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस तैयार थी, और ना ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार पूरे भारत में घूमे, उन्होंने विपक्षी गठबंधन को एक शक्ल दी जिसे आज इंडिया गठबंधन कहा जाता है, और उससे ही राहुल गांधी उस गठबंधन के एक बड़े नेता बनकर सामने आए और विपक्ष की ताकत बढ़ी, कांग्रेस की ताकत बढ़ी, राहुल गांधी की ताकत बढ़ी। और ये याद दिलाया जा रहा है आज की तारीख में राहुल गांधी को। एक बयान जिसकी और बात हो रही है वो अमित शाह का है, जो हालिया बयान है और वायरल है, नीतीश कुमार के बारे में ही है। आपको इसे भी देखना और सुनना चाहिए। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। अमित शाह कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी खाली नहीं है। संकेत यही है कि नीतीश कुमार वहां बैठे हुए हैं और चुनाव के बाद भी वही बैठेंगे, इसलिए कुर्सी खाली नहीं है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें अब तक हटाने की बात हो रही थी, विपक्ष की ओर से नहीं, सत्ता पक्ष की ओर से भी। बीजेपी के तमाम नेता इशारे कर रहे थे, उनकी हेल्थ की बात हो रही थी, उनकी बातों को भूल जाने की बात हो रही थी, उनके कामकाज में आई गिरावट की बात हो रही थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो सारा चुनाव नीतीश कुमार पर आकर अटक गया। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ये कहने लगा कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार ही होंगे। क्या हुआ, उनकी तमाम कमियां अचानक ढक कैसे गई? लोग बताते हैं कि इसकी वजह वो फीडबैक है जो जमीन से मिल रहा है। जब ये संकेत दिया गया कि नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है या अगला मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है, तो ये बात नीतीश कुमार के कोर वोटर को पसंद नहीं आई। नीतीश कुमार ने बड़े जतन से 20 सालों में या उससे भी ज्यादा वक्त में मेहनत करते हुए एक वोट बैंक तैयार किया है बिहार में। महिलाओं में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ बताई जाती है। जहां उनकी हेल्थ की बात नहीं होती, वो जिस तरह की लोक लुभावन योजनाएं हाल फिलहाल चुनाव के ठीक पहले लाए हैं, बात उनकी होती है। 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में आने की होती है, बिजली फ्री दिए जाने की होती है। इसके अलावा उन्होंने और भी वोट बैंक बनाए हैं, अति पिछड़ा वर्ग के बीच में बनाए हैं,
दूसरे वोट बैंक तैयार किए हैं। दलित वर्ग में उनकी पकड़ है, मुसलमानों में भी एक उनकी पकड़ बताई जाती है। और यह बताया गया कि जब फीडबैक आया कि नीतीश कुमार को अगर हटाया जाता है तो उनका कोर वोट बैंक छिटक सकता है, महागठबंधन की ओर जा सकता है, तब आला कमान को और बाकी नेताओं को डर लगा और उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको याद है ना तब क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार, अगर वैसा प्रचंड बहुमत मिलता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। और ये जो संदेश गया और उसका सही तरीके से काट एनडीए और बीजेपी की तरफ से नहीं हुई, उसका नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ऐसा चुनाव नतीजे आने के बाद जो समीक्षाएं की गई उससे जाहिर हुआ, उसमें ये जानकारियां सामने आई। तो बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता नहीं चाहते हैं कि ऐसा नुकसान बिहार में हो जिससे सत्ता गंवानी पड़े। उसके बाद से रणनीति बदली गई, प्लान बी पर काम हुआ, तमाम नेताओं को आगे बढ़ाया गया, उनसे कहा गया, एक सी स्क्रिप्ट दी गई जो कि हम आपको दिखा भी चुके हैं। और सारे नेताओं ने कहना शुरू किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। थे वाली बात तो खैर सब जानते ही हैं कि वो थे तो जरूर, लेकिन इस बीच जो सवाल है कि क्या ये बात सिर्फ चुनाव तक कही जा रही है, चुनाव के बाद बातें बदल जाएंगी, नेता फिर अपने बयान बदलने लगेंगे, आखिर होगा क्या? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। नीतीश कुमार इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार पूरी तरह चुप हैं। लेकिन चुप्पी एक और सवाल को लेकर उनकी जो थी जगजाहिर थी, और वो सवाल बल्कि वो प्रस्ताव था एक तरीके से उनके पुराने मित्र या उनके बड़े भाई लालू यादव की तरफ से वो प्रस्ताव आया था कुछ महीने पहले। वो बयान भी लालू यादव का बड़ा वायरल हुआ था, आपने भी देखा और सुना होगा। तब लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार को अपने दरवाजे और खिड़की खोल के रखना चाहिए, और लालू यादव ने कहा था कि हमने तो अपने दरवाजे और खिड़की उनके लिए खोल के रखे हैं। नीतीश कुमार के उस जवाब का भी इंतजार है, एनडीए को पता भी है। इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं ये हमने आपको दिखाई दिया, दूसरे नेता क्या कह रहे हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने है जो 10 साल 12 साल के अंदर हुआ है कि 3 बार वो एनडीए में आए हैं, 3 बार बाहर गए हैं। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है 14 नवंबर के पहले? आपके मन में क्या तस्वीर बन रही है? नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे, बाहर जाएंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? क्योंकि उनके हेल्थ के बारे में हमारे पास सही जानकारी नहीं है। आपके पास क्या जानकारी है? उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या समझ आता है? अगर आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कैपिटल हेडलाइंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका आभार।